डिसाइड होगा कि जो जोन है क्या वो यासनाया पोलियाना की तरफ जाने वाला है या फिर नहीं। पर इन सब के बीच में यहां से फाइट लेकर के मूव करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन शैडो ओजी मान्या का स्वागत किया गया है। उन्होंने एक फिनिश पॉइंट निकाला था। मैं बस देखना चाहता हमने और इसी तरीके से ये सब चीजें चलती है और ये गेम्स इंपॉर्टेंट हैं भी और अच्छे भी हैं। GD7 सीरीज पर ये गेम्स खेले जा रहे हैं और इनफैक्ट अगर गेम की बात करी जाए तो नकुल ने करी है शुरुआत। मान्या खत्म हुए थे लेकिन ये टीम अभी भी तैयार है, तैनात है, तत्पर है, सशक्त है। आज का दिन जरूरी है और टीम सोल को जरूरी दिन पर जरूरी रिजल्ट इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। रोमन कितना अंदर जहां पर वो लाइन को लेकर आए, डेविल को समाप्त किया गया, पर जहां पर गई है टीम सोल वहां पर एफएस वो इंतजार कर रहे थे। ड्रीम्स वो सामने जो सपने लेकर आई है टीम सोल, उनके ऊपर वो पानी जरूर फेर सकते हैं क्योंकि रॉनी वो डाउन है। नकुल एक ग्रेनेड कुक करता हुआ वो खिलाड़ी और हंटर्स वो भी सोच रहे हैं कि एक खिलाड़ी को नॉक किया जाए। पोजीशनिंग आपको नहीं पता है पर ड्रीम्स का ये ग्रेनेड, पर नकुल सही समय पर वो बाहर आ गए। वो रिवाइव करने के लिए गए थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पूरी कॉन्वर्सेशन कॉल आउट्स पे आने वाली है। हंटर्स उनके ऊपर थोड़ा सा डैमेज आया जरूर। नकुल अभी भी वो नीचे के एरिया पर बैठे हुए हैं। एफएस को एक फायर स्टॉर्म लाना पड़ेगा बट सोल के ये सोल्जर्स एक एक करके उन्हें बाहर किया जाएगा। एफएस के खिलाड़ियों के द्वारा क्रिप्टो पहले खत्म हुए थे बट इंसिडियस एक हॉरर मूवी बन चुके हैं सोल के। देखिए अब ये बैटल है क्या, ये बैटल ऑफ गोला जहां था नहीं, उन्होंने बस रैंडमली वो ग्रेनेड थ्रो कर दिया है। पर आप देखिए तो सही, हवा बोर्ड जो सामने मौजूद है, हवा क्राफ्ट जो सामने मौजूद है, उसके अंदर वो खिलाड़ी बैठ गए। उनको भी पता है कि उसका डैमेज लेने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है। आप इंतजार कर सकते हैं पर सवाल ये है कि कब तक। ये ग्रेनेड चलिए केओपी के ऊपर अब फाइनली गया। इनफैक्ट आतंकी उनको ट्रू रिपर्स की साइड से डाउन किया गया। तो आरू के ऊपर बहुत बड़ा सवाल, और ये सवाल या निशान ये कि क्या वो ट्रू रिपर्स से बचे या अपर एरिया पर राइवलरी के प्लेयर्स इनकी गाड़ियों की आवाज वो सुन पा रहे हैं, कैसे बचा जाए। ये होवरबोर्ड इसको एज अ कवर जरूर बनाया गया लेकिन प्लेयर्स आ चुके बिल्कुल सामने से मूव किया गया। ये आतंकी को खत्म करने का तरीका था, ये चाल थी बटारू। फाइनली इनफैक्ट उन्हें डाउन किया गया और क्या कमाल के तरीके से उस पुश को रोका गया है। आरू अगेंस्ट ऑल द ऑड्स अपने अरमानों को जीवित रखे हुए है ये खिलाड़ी। क्या ये और खिलाड़ियों को लेकर के जा पाएगा? एक और खिलाड़ी काफी कम एचपी बट सो गोज आरू एज वेल। ये कोशिश कमाल थी बट स्नाटी किड्स के इस फाइट की। ट्रू रिपर्स को सर्कल के एरिया को अभी भी होल्ड करना है लेकिन ये ग्रेनेड जो शैक के अंदर की तरफ को गया सैम का, ये जूसी को भी टेक डाउन कर चुका है। माइटी सेव करने की अपने टीममेट को कोशिश करते हुए, लेकिन क्या अगला ग्रेनेड न जाएगा? माइटी को थोड़ा बच करके रहना पड़ सकता है। चलिए रिकोशे होकर के वो ग्रेनेड बाहर आया। सैम के ऊपर स्प्लैश डैमेज हो सकता है लेकिन आदित्य को भी डाउन किया जाएगा। जूसी स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव। ये बैक साइड से ग्रेनेड आया तो आया किसका, क्योंकि और भी टीम्स आसपास आ चुकी हैं। देयर इट इज मिडल, दे आर इन इट टू विन इट, लेकिन थोड़ा बच के थोड़ा हटके क्योंकि ट्रू रिपर्स वो रिपटाइड लेकर के आए हैं इस पूरी फाइट में। कल का वो मेरा मार का मुकाबला था ओशन, जहां पर ट्रू रिपर्स वर्सेस मेल की फाइट हुई थी। अमित ने बहुत बढ़िया तरीके से संभाला था पर इस बार सर्वेद उनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी थी। पर चलती हुई मोलोटोव में खुद अंदर चले गए, क्यों लगा वो भी डाउन हो गए। निंजे बढ़ाने की इनफैक्ट उनकी कोशिश है प्लेसमेंट पॉइंट्स को, लेकिन इस समय चली एस पावर के ऊपर फाइट लेना चाहते थे बट एंड ही इज रोरिंग गुड, ही इज रोरिंग बिग। क्या ये ग्रेनेड हिटमैन के ऊपर एक हिट दे पाएगा? शॉट जरूर दिए जा रहे हैं। सामने की तरफ खिलाड़ी को देखने की कोशिश है बट एस्पावर नोज कि उनका काम है तो क्या काम है अभी। पर मैं बस ये सोचना चाहता हूं कि राइवलरी कल के दिन से आज जब वो खेलने के लिए आए तो क्या ऐसा उन्होंने चेंज कर दिया है कि राइवलरी वो टॉप 2 में आ चुके हैं और अब उनके सामने वो 2v3 की सिचुएशन होने वाली है। सर्वर वो स्पॉट किया गया पावर की तरफ से। पावर अभी तक उन्होंने वो 2 फिनिशर्स निकाले सामने, एक बार फिर से वो खिलाड़ी आता है हिटमैन, उनको देख लिया गया। पावर पीछे निकलने के लिए तैयार, उनको भी पता है कि हाँ हमारे पास वो जोन है, हम यहां से चिकन डिनर निकाल सकते हैं। VXC 7 फिनिशेस के साथ 3 और निकाले तो होंगे टोटल 10। सर्वर बिल्कुल सामने के एरिया पर वो कवर जरूर बना रखा है लेकिन वर्सेटाइल एक एक करके उस इमारत को तोड़ती हुई जो सर्वर ने अपने सर्वर श्रेष्ठ गेम प्ले से बनाई थी। एक शॉट और कहानी खत्म हो सकती है। एस पावर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बनता हुआ
VXT की वर्सिटैलिटी उन्हें एक रीजन देगी सेलिब्रेट करने का, और ये रीजन है कि टीम वर्स जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आया और वो रहने वाले हैं राइवलरी NRI के सर्वर। हमने बहुत चर्चाएं ऑनलाइन स्टेज पे इस खिलाड़ी की है और लैन इवेंट में और 5 बार हम इन्हें देख चुके हैं कि सर्कल जिस तरीके से इन पे बैक टू बैक बन रहा है उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। और